हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि सर्कल्स। एंड प्रीवियस में हमने क्या करा, खत्म किया था, रिवीजन खत्म किया था अपना सेकंड चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। तो सर्कल एक चैप्टर रह गया है हमारा, इसको फिनिश करते हैं और हमारा फिर 9th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्कल, यानी कि वृत्त। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जो है इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करेंगे चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आपके अंदर कोई चीज विल नहीं है, आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। जैसे कि हमारे सामने स्कूल दिख रहा है, ऊपर कौन सा है, ये ऊपर कौन सा स्कूल है, शांतिपुरी। जैसे आप देख रहे हैं, इफ यू आर नॉट विल, आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है कुछ चीज सीखने की, जैसे जीआईसी शांतिपुरी में आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे बैठे हैं, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो अगर आपके अंदर इफ यू हैव डिटर्मिनेशन, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप चाहे कुछ भी हो उस चीज को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अपने अंदर आपको विल पावर लानी है। अगर आप विल नहीं रखेंगे, अपने अंदर विल पावर नहीं लाएंगे, इच्छा शक्ति आपकी नहीं रहेगी, तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर इच्छाएं जगाओ, आप कोशिश करो कि हम ये कर सकें, हमें ये चीज अचीव करनी है, तो जरूर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, जो कि है सर्कल। ये चैप्टर हमारा छूट गया था ऑलमोस्ट, बाकी 9th का हमने सारा ही चीजें समाप्त कर दी है ना। सर्कल तो हमने सारा ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है, वो सॉरी 9th में और चीजें तो हमने सारी पढ़ ही ली है। तो सर्कल है, तो सर्कल आप लोगों को पता ही होगा सर्कल कैसा होता है। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। इसमें जो है बीच में आपका सेंटर होता है, जो केंद्र बिंदु इसको हम बोलते हैं सेंटर। और सेंटर से जितनी भी, आप इस सेंटर को ओ मान लेते हैं, सेंटर से बच्चों जितनी भी दूरी होंगी इस सेंटर से ना, इस सेंटर से दूरी जो है सबकी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि हर एक पॉइंट पे ये दूरी बराबर, यहां से सारी दूरी, इस सर्कल की सारी दूरी क्या है, बराबर है। और इसी चीज को आप क्या कहते हैं, ये हमारे सेंटर है, ये होता है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के केंद्र बिंदु से, यानी कि वृत्त के केंद्र बिंदु से सब क्या है, एक समान दूरी पे पूरा सर्कल। अब इसमें जो है एक चीज और समझ लेते हैं, चल यही समझ लो। ठीक है, तो सर्कल से जो सेंटर से, यानी केंद्र से, ठीक है, केंद्र से कोई भी लाइन अगर सर्कल को छुएगी, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ये रेडियस। ठीक है, यानी सर्कल से कोई लाइन सेंटर से किसी बिंदु पे जाएगी, कि सेंटर से सर्कल के किसी भी बिंदु पे जाएगी, ये केंद्र से, ये क्या होंगे, आपके रेडियस होंगे। ठीक है, तो एक सर्कल में एक ही रेडियस होता है, एक ही रेडियस मतलब एक ही, अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो उसमें आप कहीं भी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो आप यहां से यहां आओगे, अगर आप यहां से यहां भी आओगे, तो भी ये क्या रहेगा, तो भी ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्योंकि जो सेंट्रल होता है, जो रेडियस होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है किसी भी सर्कल का। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो और सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप छूते हो, तो वो आपका क्या, रेडियस हो गया। इसको आप आर से डिनोट करते हो, ये भी आर हो गया। ठीक है, फिर एक दूसरा पॉइंट इसमें लेके चलते हैं। एक सर्कल और हमारे पास है, और ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से एक लाइन और मैं यहां से लेके जाता हूं, ये एक लाइन ये हो गई, मतलब एक पूरी लाइन मैं पास कर रहा हूं सेंटर से। ठीक है, एक पूरी लाइन हम पास कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, तो आपका सेंटर हो गया। और सर सेंटर से कोई भी लाइन जाती है तो रेडियस, यानी कि ये रेडियस है। और सर ये वाला भी क्या है, इसका रेडियस है। तो रेडियस और पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, पूरी लाइन जो, अगर हम पूरी एक लाइन को देखें, तो उस पूरी लाइन को डायामीटर यानी कि व्यास कहते हैं। ये पूरा क्या है,
ये पूरा आपका डायमीटर है पूरा, ठीक है। डायमीटर हमेशा सेंटर में होता है, के हमेशा सेंटर में होगा, डायमीटर ये पूरा डायमीटर होगा यानी कि व्यास, ठीक है। और जो यहां से आप एक चीज देखो, डायमीटर को हम डी से दिखाएंगे। डायमीटर आप देखो किस किस से मिलकर बन रहा है, आर प्लस आर, यानी कि सर जो डायमीटर होगा वो त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना होगा। जो डायमीटर डी जो होगा यानी कि जो आपका व्यास है, ये डायमीटर जो है रेडियस का 2 गुना है, 2 इंटू आर, 2r। और अगर मैं बोलना चाहूँ रेडियस, रेडियस सर डायमीटर का आधा होता है। जो रेडियस है वो डायमीटर की आधी होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ये तो आपने सब 8-9 में पढ़ा है। अगर किसी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस के 2 गुना यानी कि 10 सेंटीमीटर। वहीं अगर किसी सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो पूछेंगे रेडियस क्या है, आप बोलोगे सर रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, तो वो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, सर्कल से, किसी भी सर्कल से यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास यानी कि डायमीटर कहते हैं, ठीक है। रेडियस और डायमीटर में अंतर समझ में आया। रेडियस क्या है, किसी वृत्त के, सर्कल के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा सर्कल की बाउंड्री को छूती है तो वो रेडियस कहलाती है, यानी कि रेडियस है। फिर डायमीटर क्या है, डायमीटर है सर कि किसी भी वृत्त में एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है, केंद्र से जाती हुई रेखा, केंद्र से जाती हुई एक छोर से दूसरे छोर में जाती हुई रेखा आपकी क्या होती है, व्यास होती है। बस सेंटर से होके जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सर्कल आपका है, ठीक है, अगर ये कोई सर्कल मैंने आपका यहाँ बना दिया और मैंने बोल दिया ये, तो ये आपका डायमीटर नहीं कहलाया जाएगा। ये आपका डायमीटर यानी आपका व्यास नहीं होगा। व्यास होने के लिए क्या जरूरी है, कि वो केंद्र से, अगर केंद्र के बिंदु तो केंद्र से होता हुआ जाए तो ही वो डायमीटर कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो डायमीटर नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आएगी, बहुत बेसिक सी बात है ये, जो हम 6, 7, 8 में हम सीख लेते हैं। अभी हमारे हमने सर्कल्स में कुछ और पढ़ना है, तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसको कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया, अब बात करते हैं कॉर्ड। सॉरी, ठीक है। यह है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आज सर्कुलर सेगमेंट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। चलो लिखा देता हूँ कॉर्ड क्या, वो है नहीं कॉर्ड यहाँ पे। समझेंगे आप, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल समझ, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा पूरा, ठीक है। द लाइन सेगमेंट, the line segment within the line segment within the circle joining any 2 points joining any 2 points on the circle is called chord of circle, ठीक है। तो जो कॉर्ड होती है, अब इसको समझेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल यानी कि जीवा, वृत्त की जीवा, ठीक है। कॉर्ड मतलब होता है जीवा, वृत्त की जीवा।
कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, पहले एक सर्कल बना देते। तो ये सर्कल है हमारे पास, ये कोई सर्कल है। अलाइन सेगमेंट, देखो बच्चों आपको ना हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज रखेंगे, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन आएगा, जो आप 11th-12th क्लास से पास आगे जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ कम चांसेस रहते हैं कि आपको हिंदी में चीजें समझाई जाए। आपको देखो बात तो हिंदी में ही होंगी जैसे अभी हो रही है, बट वर्ड्स वहाँ इंग्लिश के यूज किए जाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। अ लाइन सेगमेंट, सर कोई भी लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर अंदर, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, सर्कल के किसी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा वो क्या होती है, आपकी कॉर्ड होती है। ये देखो कॉर्ड है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जोड़ू तो ये भी क्या है, कॉर्ड है। नाम दे दूं उनका ए बी, ए बी यहाँ पे कॉर्ड है, पी क्यू यहाँ पे कॉर्ड है। अगर मैं ये कर दूं तो यस सर ये भी कॉर्ड है, कुछ भी नाम दे दो उसमें, सी डी नाम दे दो। अगर मैं यहां से यहां जोड़ दूं बस इतनी सी, तो ये भी एक कॉर्ड है एम एन, ये भी एक कॉर्ड से। तो कॉर्ड क्या होता है, कोई भी सर्कल में एक लाइन सेगमेंट जो एक छोर से दूसरी छोर में जा रही है, तो क्या होगी, वो आपकी कॉर्ड यानी कि जीवा होगी। अब आप बोलेंगे कि सर इससे पहले भी हमने ऐसी चीज पढ़ी थी, है ना, कि सर एक छोर से दूसरी छोर तो ये डायमीटर भी जा रहा है, एक छोर से, तो इसको तो डायमीटर कह रहे हैं। इसमें फर्क क्या है, जो डायमीटर है वो केंद्र से होता हुआ जा रहा है, जो डायमीटर है वो केंद्र से होता हुआ जा रहा है, जो व्यास है वो केंद्र से होता हुआ जा रहा है, इसलिए इस डायमीटर को क्या बोलते हैं, डायमीटर को बोला जाता है भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आप यहाँ पॉइंट बना के लिख देंगे, बहुत बार पूछा जाता है, ये जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, व्यास सबसे लंबी जीवा होती है, यानी कि डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आई बात समझ में, कॉपी कर लो। ठीक है, एक चीज और सुनना, इसी में थोड़ा सा ही पार्ट है, वो भी समझ लो इसी में ही। अगर कोई सर्कल है और ये तो आपकी कॉर्ड हो गई भाई, अगर सर्कल से कोई लाइन जा रही है, जैसे ये तो आपकी कॉर्ड हो गई, ये भी तो आपकी कॉर्ड हो गई, बट अगर कोई लाइन सर्कल को काट दे, ये ऐसे काट दे, ठीक है, कॉर्ड तो क्या है, कॉर्ड अंदर तक है, विद इन द सर्कल है, विद इन द सर्कल है, बट जो आपकी जो ये वाली लाइन है ये सर्कल को क्रॉस करके बाहर जा रही है, तो इसमें यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे ए बी क्या होगा, यहाँ पे ए बी आपका सेकंड होगा, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये इतना भी हो सकता है, तो सेकंड कहलाएगा, ठीक है। तो जो सर्कल की बाउंड्री को काट दे, जो काट के बाहर आ जाए, उसको हम सेकंड बोलते हैं, SECANT, सेकंड बोलते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट है, दैट वाज मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। क्या होता है मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, अ सर्कुलर सेगमेंट, इसको समझते हैं। So, a circular segment is a region of a circle which is cut off from the rest of the circle by a secant or a chord. सर्कल का ऐसा रीजन, किसी भी सर्कल का ऐसा रीजन जो किसी कॉर्ड या सेक्टर से, किसी कॉर्ड या सेकंड से कटा हो, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। यानी कि अगर कोई सर्कल है, अगर यहाँ कोई ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को, अगर मैं इस सर्कल को किसी भी पॉइंट से, इस सर्कल को ये काट दूं, तो ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और जो छोटे वाला पार्ट होगा वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, वो ये बोल रहे हैं। किसी भी सेकंड या कॉर्ड हो गया, या सेकंड सेकंड भी काट सकता है और कॉर्ड भी काट सकता है, कोई भी अगर इसको काटेगा तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और जो छोटा पार्ट होगा वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये है आपका मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो यानी कि सिंपल सेगमेंट बोला है तो सेगमेंट दो सेगमेंट होंगे, एक बड़ा और एक छोटा, एक मेजर और एक माइनर सेगमेंट होगा। अगर सर्कल को बीचों बीच से काट दे तो बीचों बीच दो सर्कल बन जाएंगे, यानी दो बीच सेगमेंट, दो सेगमेंट कर दे, दो बराबर सेगमेंट करने का मतलब क्या है, दो सेमी सर्कल बना दिया, एक ऐसे और एक नीचे से, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो इसी को अगर हम यहाँ लिखें,
स्मॉलर रीजन कट ऑफ बाय अ कॉर्ड, जो स्मॉलर रीजन है कट ऑफ बाय अ कॉर्ड, किसी कॉर्ड से कट हो जाए तो वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाती है। एंड द सेगमेंट एट द बिगर रीजन इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। यही उसने बोला, जो मैंने समझाया वही यहाँ पे बोला भी गया है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए, आर्क ऑफ द सर्कल, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। दो पॉइंट के बीच में, जैसे हमने इसको पॉइंट मान लिया P और इसको पॉइंट मान लिया कि, तो इन दो पोर्शन के बीच में आने वाला आर्क, इन दो पोर्शन के बीच में आने वाला जो जो भी होता है, ये क्या होता है? आर्क। इसको हम आर्क कहते हैं, यानी चाप, आर्क कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अमंग टू पीसेस मेड बाय एन आर्क द लॉन्गर वन इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर जो बड़े वाला है, ये बड़े वाला पार्ट है, ये आपका मेजर आर्क हो गया। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, ये मान लो P और Q कोई पॉइंट्स है, इन दो की जगह। और जो छोटे वाला है, ये आपका माइनर आर्क हो गया। ये आपका क्या हो गया? माइनर आर्क हो गया। ये कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब आएंगे हम सेक्टर्स में। सेक्टर्स बड़ा ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोग सेगमेंट और सेक्टर्स में काफी हम लोग कंफ्यूज हो। जो सेक्टर होता है, सिंपल सी बात आप समझेंगे, जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं बाद में पढ़ते हैं, फिर पहले बात चलो ये समझ लेते हैं। A sector is the portion of a circle enclosed by two radii and arc where the smaller area is known as the minor sector and the larger being the major sector. सेगमेंट जो है वो कॉर्ड या सेकंड से बन रहे थे। सेगमेंट जो है कॉर्ड या सेकंड से बन रहे थे। सेक्टर जो है रेडियस या आर्क से बनेंगे। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास ये सर्कल है, इन सर्कल में, इन सर्कल में अगर मैं, ये रेडियस है, यहाँ पे अगर मैं ये रेडियस मान लूं, सेंटर मान लूं, एक ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, है ना। तो सेंटर से हमने ये रेडियस यहाँ पे ड्रॉ किए। तो इस सेंटर से अगर हमने रेडियस ड्रॉ किए, आप इसको ये मान लो कि आपने ये सेंटर हो गया ना, यहाँ पे सेंटर कहाँ आएगा इसका? ये आएगा। एक हमने ये मान लिया और एक रेडियस आपने ये मान लिया। तो दो रेडियस से बनने वाला पार्ट ये आपका क्या है? ये आपका एक, ये आपका एक, ये ए बी, इतना, या तो आप आर्क मान लो, ये आर्क भी हो गया, है ना। ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका छोटा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका माइनर आर्क हो गया। और अगर मैं बात करूं, ये हमारा कौन सा आर्क हो गया? ये हमारा मेजर आर्क हो गया, है ना। ये बड़ा पार्ट, ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। करेक्ट, मान सकते हैं इस बात को। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो रेडियस या किसी दो आर्क से या दो पॉइंट के आर्क से बनने वाले, रेडियस से बनने वाला पार्ट हमारा क्या होता है? सेक्टर होता है। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस से बनने वाली चीज सेक्टर होती है। और सेगमेंट क्या होती है? सिर्फ किसी कॉर्ड से या किसी सेकंड से दो खंड जो, या दो पार्ट बनते हैं, उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो छोटा वाला होगा वो आपका माइनर सेक्टर होगा, ये आपका सर माइनर सेक्टर है। और जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। आई बात समझ में? तो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर की होगी ये, इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक सेक्टर ऐसा पोर्शन होता है सर्कल का जो इनक्लोज होता है बाय टू रेडियस, इनक्लोज बाय दो रेडियस से इनक्लोज होता है, या फिर आर्क से, दो आर्क, दो रेडियस आप देख रहे हैं, दो रेडियस से इनक्लोज है, ये दो रेडियस है और ये आर्क हो गई आपकी, है ना। दो एंड आर्क वेयर द स्मॉलर एरिया, जो छोटा एरिया वो माइनर सेक्टर कहलाएगा और जो बड़ा एरिया है वो मेजर सेक्टर। तो जब भी सेक्टर का वर्ड यूज है तो समझना वहां रेडियस यूज हो रखा है, वो रेडियस से बन रहा है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। ये तो बहुत सिंपल है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का इंटीरियर पॉइंट कौन सा है? तो आप देख रहे हैं कि O और B ये आपके इंटीरियर पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, और आप देख रहे हैं कि C जो है ये आपका बाहर है, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल हो गया। और ये जो A है ये क्या हो गया? ऑन सर्कल हो गया, इस सर्कल के ऊपर है। तो on A is on circle, C is exterior on the circle, exterior of circle, and O and B is the interior of a circle। ठीक है, ये चीज भी आई समझ में। अब ये बहुत ही अच्छा पार्ट है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा।
तो जो ये पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, कि दो कॉर्ड से सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी दो पॉइंट पे एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड से द्वारा बनाया गया एंगल। तो अब आइए समझेंगे इस पार्ट को। इन अ सर्कल CD इज द सर्कल, इन अ सर्कल CD इज द कॉर्ड, ये सर्कल देख रहे हैं, CD आपकी कॉर्ड है, ये CD आप लोगों को दिख रही होगी, CD हमारी कॉर्ड है, इज मेकिंग एंगल CPD, ये एक एंगल बना रही है CPD, एक एंगल बना रही है CPD, देखो CP, यही दो कॉर्ड, ये CD कॉर्ड ही तो बना रही है, कोई और थोड़ा बना रहा है। देन दिस इज द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड CD एट पॉइंट P। तो हम बोल सकते हैं कि सर हम इस चीज को CD P पे बना रही है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देन दिस इज द, हम बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD। सर कॉर्ड CD द्वारा एक एंगल सबटेंडेड किया गया, कहां पे, P पॉइंट पे, एट अ पॉइंट P पे, कहां पे, एट अ पॉइंट P पे किया गया। ये बहुत आप समझो इस चीज को, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे थ्योरम्स क्लियर होने वाली हैं आपकी। कल हम जब थ्योरम्स पढ़ेंगे तो इस पॉइंट से, इन चीजों से आपकी बहुत चीजें क्लियर होंगी। अब देखो लाइक वाइज एंगल COD, लाइक वाइज आप ये समझो एंगल COD की बात ये कर रहा है, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी COD, हम इस COD की बात कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, COD। तो COD क्या है, COD इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD। यहां आप देखोगे जो सही एंगल COD है ना, ये भी कौन सी कॉर्ड है, ये भी CD कॉर्ड से सबटेंड किया जा रहा है, ये भी CD कॉर्ड से सबटेंड किया जा रहा है, CD कॉर्ड से बनवाया जा रहा है एट द सेंटर, एंड CQD, और जो CQD इज ऑल्सो सबटेंडेड बाय CD। अगर मैं बात करूं कि सर ये CQD जो है, ये CQD जो है, अगर हम बात करें CQD, ये CQD, तो ये हो गया ना CQD, ये तो ये भी आप देखा जाए तो सर ये भी जो है CD कॉर्ड से सबटेंडेड हो रहा है। तो ये तीनों जो है, CD कॉर्ड ही आपका CPD बना रहा है, CD कॉर्ड से आपका COD बन रहा है, और CD पॉइंट से आपका CQD भी बन रहा है। तो एक कॉर्ड से तीन एंगल्स बन रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, तो एंगल CD जो है, हम बोल सकते हैं एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड CD एट P, एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड CD एट Q, एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड CD एट सेंटर O। बस ठीक है, इन चीज का आप ध्यान रखना कि भाई कॉर्ड भी क्या एंगल्स बनाते हैं। कल इस पे नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे आगे बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।